Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Reflection of Light. Reflection of Light के दोनों बड़े heavy lectures थे वो. Last lecture का end वाला part एक बार देख लेना कि जिसमें मैंने आपको बताए थे rules for obtaining images by a concave mirror. अब हम बताएंगे images formed by a concave mirror. Please मेरी बात समझना. आपकी मम्मी मिठाई भी बनाती होंगी, आपकी मम्मी अचार भी बनाती होंगी, आपकी मम्मी सब कुछ बनाती होंगी, बट मेन खाना जो मम्मी बनाती है और जो हमें ध्यान में रहता है वो रोटी होती है, रोटी सब्जी चावल ये सब. वैसे ही कॉन्केव मिरर की 6-7 इमेजेस बनेंगी, बट कॉन्केव मिरर को एक इमेज के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है. वो इमेज क्या है वो मैं अभी कराऊंगा. तो सबसे पहले वो बोलता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर. तो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की. बच्चा कहेगा भैया इस केस में ऑब्जेक्ट किधर है, तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट बड़ी दूर है. वो डिस्टेंस जिसे नहीं नापा जा सकता उसे इंफिनिटी कहते हैं, बड़ी दूर है, बहुत दूर. तो अब उसकी इमेज कैसे बनेगी? तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएगी हमारे पास. ये लाइट रेज आ रही हैं फ्रॉम इनफिनिटी, और जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी. नौकरी जा सकती है अगर ये एरो ना बनाया जाए. पहली एरो. सेकंड बात, किसी भी इमेज को बनने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज चाहिए. तो एक और लाइट रे हम लाए वहीं से इनफिनिटी से. जो भी लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी. ये दोनों लाइट रेज मीट करी कहां पर? प्रिंसिपल फोकस पर. जब लाइट रेज असली में मीट करती हैं तो उस इमेज को बोलते हैं रियल इमेज. ये इमेज की कैरेक्टरिस्टिक होती है. सेकंड बात, वह रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है. बच्चे को अभी नहीं समझ आया कि इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, अभी समझाऊंगा और 100% समझाऊंगा. थर्ड बात, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बन रही है. अभी भी बच्चा कहेगा नहीं सर समझ नहीं आई, पॉइंट जितनी इमेज बन रही है. छत पे जाओ, छत पे खड़े होगे, वहां दूर कोई टंकी पड़ी होगी, किसी की छत पे पानी की टंकी पड़ी होगी, उस पानी की टंकी की इमेज देखना इतनी सी बनेगी. दूर की चीज तभी दिखाई देती है जब वो खुद बड़ी हो. दूर की चीज तभी दिखाई देगी अगर वो खुद बड़ी होगी. सुई एक लो, एक सुई को अपने से दूर ले जाओ, किसी को कहो सुई को दूर लेता जाए, सुई गायब हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी छोटी है तो उसकी इमेज और छोटी नहीं बन सकती. दूर की वही चीज हमें दिखाई देती है जो बड़ी हो, और उस चीज की इमेज हमारी आंखों में छोटी बनती है. रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड एंड एट प्रिंसिपल फोकस. एट प्रिंसिपल फोकस. इन तीन वर्ड्स को एक बात बोलते हैं, इन तीन को एक बात बोलते हैं, इन तीन पॉइंट्स को बोलते हैं नेचर ऑफ इमेज. और जो ये वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज. अगर क्लास 7 है तो एक होता है नेचर ऑफ इमेज और एक होता है पोजीशन ऑफ इमेज. बट बच्चा कहेगा सर बहुत अच्छा नहीं समझ आया, नहीं मजा नहीं, मतलब बहुत अच्छा नहीं समझ आया. तो मैं मानूंगा कि बहुत अच्छा नहीं समझ आया, आई विल टेक दैट, डोंट वरी. बट बहुत अच्छा समझाने की गारंटी है मेरी, डोंट वरी. इसके बाद हम आते हैं हम यहां पर. अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट तो अभी भी दिख नहीं रहा, तो मैंने कहा यहां मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ये रहा ऑब्जेक्ट. बच्चा कहेगा ऑब्जेक्ट सी के पीछे है. सी के पीछे को बोलते हैं बियॉन्ड सी. द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी. ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं ए बी से. ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए 2 लाइट रे चाहिए. एक लाइट रे आ गई, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी. जैसे ही प्रिंसिपल फोकस से गई, और इमेज बनाने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 लाइट रेज. एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आई, जैसे आई वैसे चली गई, और जहां पर 2 लाइट रेज आपस में मीट करती हैं वो बन गई उसकी इमेज ए डैश और बी डैश. अब मैं थोड़ा सा और क्लियर करके बता पाऊंगा. इस केस में आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है और ये इमेज की हाइट है. ध्यान से देखो तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है. ऑब्जेक्ट यहां पर स्टैंडिंग है, इमेज उल्टी बन रही है, इसे इन्वर्टेड बोलते हैं. इस चीज को हम इन्वर्टेड बोलते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट सीधा होता है और इमेज उल्टी होती है. तो बच्चा बोलेगा इस इमेज के बारे में
सबसे पहली बात सर रियल इमेज है, सेकंड बात सर इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है। थर्ड बच्चा बोलेगा डिमिनिश्ड, पीछे वाले में हमने हाईली डिमिनिश्ड लिखा था। डिमिनिश्ड मतलब समझो ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर हो तो वर्ड यूज होगा सेम साइज। ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट अगर छोटा हो, इमेज अगर बड़ी हो तो वर्ड यूज होगा मैग्नीफाइड, या वर्ड यूज होगा एनलार्ज्ड, इमेज बड़ी है इमेज। और अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हो और इमेज छोटी हो तो वर्ड यूज होता है डिमिनिश्ड। और अगर ऑब्जेक्ट ये हो, ऑब्जेक्ट और इमेज इतनी सी हो तो वर्ड यूज होता है हाईली डिमिनिश्ड। ये बात याद रख लेना, इस चीज को ध्यान से देख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। एंड एक बच्चा बोलेगा इमेज बन कहाँ रही है? इमेज देखो कहां बन रही है, पी से देखा गया तो बच्चा बोलेगा इमेज बन रही है एफ और सी के बीच में बन रही है। इमेज जो बन रही है वो बन रही है एफ और सी के बीच में, तो चौथा पॉइंट आ जाएगा बिटवीन सी एंड एफ। तो बच्चा बोलेगा ये हो गया नेचर ऑफ इमेज और ये हो गया पोजीशन ऑफ इमेज। वन इज कॉल्ड नेचर ऑफ इमेज, सेकंड इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ इमेज। मैं तो फ्री हैंड से बना रहा हूं, बट आप कंपास और स्केल के इस्तेमाल से बनाना, ये बात याद रख लेना। अगली वाली इमेज, आई एम सॉरी मुझे ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है, बट कभी ना कभी ये चीज लाइफ में करनी पड़ती है, जुगाड़। ये वाली जो इमेज है मेरे प्यारे बच्चों, ये जुगाड़ से बनेगी, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसमें ऑब्जेक्ट कहां है? इसमें ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, और जो भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से जाएगी वो आगे जाकर पैरेलल हो जाएगी। जुगाड़ वर्ड मैंने बोला था, जुगाड़ वर्ड क्यों बोला था, आई एम सॉरी, उसकी वजह यह है, थोड़ा सा बस इसमें ध्यान देना कि इस लाइट रे को इस तरीके से मोड़ना, कंपास स्केल का सहारा लोगे तो ये एग्जैक्टली यहां बनेगी। अच्छा है मैं भी फंस गया, ए डैश बी डैश, ये बनेगी इस तरीके से। अगर आप स्केल से बनाओगे, इस केस में बच्चा बोलेगा सर जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट आ रही है उतनी ही इमेज की हाइट आ रही है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे। सबसे पहली बात बनेगी रियल सर, सेकंड बात सर इन्वर्टेड सर, थर्ड बात सर सेम साइज सर, और चौथी बात सर एट सी सर। अगर ऑब्जेक्ट इज एट सी देन इमेज इज ऑल्सो एट सी। ये थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लेना, अगर एग्जाम में आया तो ये वाली इमेज आपको फंसा सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर। इसके बाद अब मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया सी और एफ के बीच में, तो जो बच्चा दिमाग लगा के बैठा होगा इस समय वो कहेगा सर आपको एक बात बताऊं, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था ना तो सी और एफ के बीच में इमेज बन रही थी। अब की बार ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है ना, तो इमेज देखना सी के पीछे बनेगी। देखते हैं, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये फोकस से जाएगी, फ्री हैंड से फोकस से चली गई। इमेज बनाने के लिए दो लाइट रेज चाहिए, एक प्रिंसिपल फोकस से आई और आगे जाकर पैरेलल हो गई। एरो बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ऑब्जेक्ट ए, तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज ए डैश और बी डैश। उस केस में ऑब्जेक्ट बड़ा होता था, इमेज छोटी होती थी। इस केस में अगर आप साइज देखो, ये इमेज का साइज है और ये ऑब्जेक्ट का साइज है, मतलब सॉरी, ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है। इसमें इमेज बड़ी बन रही है, तो इस इमेज को बोलेंगे रियल, सेकंड बोलेंगे इनवर्टेड, थर्ड बोलेंगे एन लार्ज, और फोर्थ बोलेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ये याद रख लेना। तो अब तक बच्चा कहेगा सर कॉनकेव मिरर छोटी इमेज भी बना रहा है और बड़ी इमेज भी बना रहा है, बराबर साइज की भी इमेज बना रहा है और बड़ी इमेज बना रहा है, कितना सही मिरर है।
मैंने कहा अगली टाइम पे ऑब्जेक्ट यहां है ए बी, तो ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट इज एट एफ। बच्चा बोलेगा एफ वाले के लिए सर व्हेन ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज एफ पे बन रही थी। इस केस में ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इमेज कहां बननी चाहिए? इंफिनिटी पे। ध्यान से, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, ये पहली। और इमेज बनाने के लिए हमें दो लाइट रेज चाहिए होती हैं, जैसे ये आएगी वैसे ही चली जाएगी। ये दोनों लाइट रेज आपस में पैरेलल होंगी। मेरी बातों में ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं हाँ वही वही बात सही है, नहीं। उसमें एक बात का ध्यान रख लेना कि दो पैरेलल लाइट रेज कब मिलती हैं। तो अपने भाई या बहन को बोलना दो धागे ले ले पैरेलल, और आपसे 4 या 2 मीटर की दूरी पे यूं खड़ा हो जाए। पैरेलल धागे वहां मिलते हुए नजर आते हैं, कहां? वहां। वहां वो डिस्टेंस जिसको नहीं हम नाप सकते उसे इंफिनिटी बोलते हैं। कभी भी दो पैरेलल लाइंस बना लेना, पेज पे दो पैरेलल लाइंस बना लेना और यहां अपनी आंख लगाना, तो लगेगा ये आगे मिल रही है बट ये मिलती नहीं है। तो सबसे पहली बात, असली लाइट रेज गई हैं तो रियल। सेकंड, नीचे की तरफ गई हैं तो इनवर्टेड। और तीसरा, सपोज अगर यहां पर भी मिले, लगती हुई मिले, तो इमेज आ रही है हाईली हाईली मैग्नीफाइड। इमेज बड़ी नहीं बन रही, बहुत बड़ी बन रही है। और चौथी, ये बन का रही है एट इंफिनिटी। वो एड्रेस जो हमें नहीं पता होता उसको बोलते हैं इंफिनिटी, अगर क्लास 7 है तो। लास्ट इमेज है बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इमेज है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज, ये याद रख लेना। सबसे ज्यादा यूज होने वाली इमेज जो है वो ये है। आमतौर पे जब भी हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो हमेशा इस इमेज की बात करते हैं। यही वो इमेज है जिससे कॉनकेव मिरर को पहचाना जाता है। ये जो मेरे शब्द हैं ये मेन इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देख लेना। हमारी लाइफ में यूज होने वाले जितनी भी कॉनकेव मिरर की इमेज है वो यही है। तो ऑब्जेक्ट है बिटवीन P एंड F, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो प्रिंसिपल फोकस से चली जाएगी। इमेज बनाने के लिए हमें दो लाइट रे चाहिए होती हैं। एक लाइट रे जो C से आई वैसे ही चली गई, ये यूं चली गई। अब ये इमेज पैरेलल, लाइट रेस पैरेलल नहीं है, इससे पहले वाली पैरेलल थी। ये लाइट रेस पैरेलल नहीं है, ये आपस में नहीं मीट कर रही। तो हमने यहां पर अपनी लगाई आंख, तो हमारी आंख को लगा कि ये इमेज ये कहां से आ रही है? यहां से। तो वो जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज बनी है यहां पर, ए डैश और बी डैश। एक अच्छा बच्चा बोलेगा पहली बार कॉनकेव मिरर ने वर्चुअल इमेज बनाई है। अब तक जितनी भी इमेज बन रही थी वो वर्चुअल बन रही थी, और इस बार ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ है, इमेज भी ऊपर की तरफ है। जब ऑब्जेक्ट भी ऊपर और इमेज भी ऊपर होती है तो उसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं? इरेक्ट इमेज। तो सबसे पहली बात बोलेंगे वर्चुअल इमेज बनी है। सेकंड बात, मैग्नीफाइड इमेज बनी है। थर्ड बात, बिहाइंड द मिरर बनी है। और बिहाइंड द मिरर कोई पोजीशन नहीं होती। तो रियल इमेज और वर्चुअल, मैग्नीफाइड, और चौथा पॉइंट जो यहीं पे जो सेकंड पॉइंट होना चाहिए दैट इज इरेक्ट। तो ये याद रख लेना, कॉनकेव मिरर को इस इमेज के लिए पहचाना जाता है। अगर किसी शीशे के सामने जाकर तुम्हारी इमेज बड़ी बड़ी आ जाए, तुम बड़े बड़े लगने लगो, तो ऑब्वियसली वो मिरर कौन सा था? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की पहचान ही होती है जो छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाए। बेटा ये याद रख लेना। मैं कह रहा हूं पीछे की सारी इमेज भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इंतजाम हो जाएगा। मगर इसकी जो खास बात होती है वो यही होती है। तो यहीं पर मैं आप लोगों को इसी पेज पर यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स करा दूं। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर में ये बात यूज रख लेना, दे आर यूज एज अ शेविंग मिरर। यूजेस के साथ साथ पूछा जाएगा व्हाई, बिकॉज दे ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट
and magnified image of object। पापा का जो शेविंग मिरर होता है, वो जो पापा हाथ में लेके ऐसे ऐसे करके करते हैं, वो कॉनकेव मिरर होता है। जो घर में शीशा यूज होता है वो प्लेन मिरर या कॉनकेव हो सकता है, बट जो शेविंग मिरर है वो पक्का कॉनकेव होता है। वो मुंह को बड़ा करके दिखाता है। बड़ा करके इसलिए दिखाता है ताकि शेव करते हुए हमें अपनी स्किन क्लियरली नजर आए और कोई बाल वाल ना रह जाए और प्रॉपरली हम लोग शेव कर पाए। तो इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर, ये रख लेना। सो एज टू सी लार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। डेंटिस्ट वो एक ऐसा पेन सा होता है और उसके आगे एक गोल गोल सा लगा होता है। दांत के अंदर जो वो डालते हैं वो चम्मच नहीं होता, वो एक मिरर होता है। ये बात याद रख लेना। तीसरा, दे आर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस, स्ट्रीट लाइट्स एटसेट्रा। ये याद रख लेना। और कनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स हेड मिरर, डॉक्टर्स हेड मिरर जिससे सीधी सीधी लाइट आती है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। और कॉनकेव डिशेस आर यूज्ड इन टीवी एंटीना में जो यूज होती हैं डिशेस जो होती हैं वो भी कॉनकेव होती हैं, बट वो मिरर नहीं होते। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। दीज आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। और इसकी पहचान जो होती है वो ये होती है कि हर छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मिरर आता है वो आता है कॉन्वेक्स मिरर। हम टाइम जरा सा भी नहीं वेस्ट करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर से अगर इमेज बनानी है तो पहले रूल्स पता होने चाहिए। पहला रूल मेरे बच्चों को पता है कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी कि लगेगा मानो कहां से आ रही हो, प्रिंसिपल फोकस से आ रही होगी। एनी लाइट रे initially parallel to principal axis gets diverted in such a way that it appears to be coming from principal focus। ये पॉइंट मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है। सेकंड रूल ये है बेटा, सेकंड रूल ये है, जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में आएगी, उसकी तरफ आएगी, तो जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी। एनी लाइट रे कमिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर retraces its path, retraces its path। थर्ड रूल, अगर देखो तो कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही होगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। इसकी लैंग्वेज आप लोग खुद लिखोगे। एनी लाइट रे कमिंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये याद रख लेना। अब आता है इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटा सिर्फ दो ही इमेज है, सिर्फ दो। एक वो जब ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो लाइट रेज कहां से आ रही हैं? फ्रॉम इंफिनिटी। इमेज बनने के लिए कम से कम दो लाइट रेज चाहिए। दोनों लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, दोनों डाइवर्ट कर गई। पीछे मिला के देखा तो कहां से आ रही थी? एफ से। तो इस इमेज को बोलेंगे वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। आप देख सकते हो बहुत छोटी बन रही है। आप डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो और हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो और एट प्रिंसिपल फोकस भी लिखोगे ही। तो लास्ट पॉइंट है
सपोज ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, ऑब्जेक्ट ये रहा, तो जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो इस तरीके से चली जाएगी कि लगेगा कहां से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। और इमेज बनाने के लिए दो लाइट रे चाहिए होती हैं। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधा सीधा आ रही होती है, तो वो लाइट रे जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी, ये बात याद रख लेना। और जहां पर ये मीट करे हैं वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। अगर पिछले पेज पे आए, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड था, बच्चा कहेगा यहां पर भी वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, तो और बिटवीन पी एंड एफ है, तो बच्चा बोलेगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ये तीन वर्ड्स याद रख लेना, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। हर बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज छोटा बनाता है, हर बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज छोटा बनाता है, ये पॉइंट देख लेना। सिंस अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स, ये वर्ड तीनों याद रख लेना, ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड diminished, virtual, erect and diminished image of object, so it can make a large object on appear on a small piece of mirror। बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे से मिरर के अंदर दिखा देगा, क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो मैंने उसकी इमेज तो छोटी बनानी है। गिविंग इट अ, ये तीन वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वाइडर, फील्ड के स्पेलिंग देख लेना, मैं गलत लिखता हूं हमेशा, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू ड्यू टू विच इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। जो आपकी गाड़ियों में पीछे देखने वाला शीशा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये बात याद रख लेना। कॉन्वेक्स मिरर होता है ताकि जो पीछे पूरी बड़ी सड़क है उसको छोटा करके दिखा देता है, उस छोटे से मिरर में पीछे की पूरी सड़क नजर आ जाती है, ट्रक छोटा नजर आ जाता है। अगर आपने उन शीशों को ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें स्पेशली लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन दे एक्चुअली आर। ट्रक छोटा लग रहा है, इसका मतलब ट्रक छोटा नहीं है, वो ट्रक ही है, तो कहीं उसे छोटा मत समझ लेना। और ये इसकी मेन, इसका यूज ये होता है। और सेकंड में दूसरा ये शॉप सिक्योरिटी मिरर भी होता है। शॉप में छोटा सा कहीं लगा होगा और पूरे शॉप की इमेज वहां वो सिक्योरिटी वालों को दिखा रहा होगा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। दिस इज अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। अब एक अच्छी बात बता दूं, अगर ऑब्जेक्ट इतना है इमेज भी उतनी आ रही है, अगर ऑब्जेक्ट इतना है इमेज इतनी आ रही है, और अगर ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज इतनी आ रही है, तो ये बात अपने आप से टिप दे रहा हूं, ये होता है कौन सा मिरर, ये होता है प्लेन मिरर, ये होता है कॉनकेव मिरर और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। अगर अपने नोट्स में जान डालनी है तो यहां पे लिखोगे एक लाइन, यहां पर लिखोगे एक लाइन और यहां पर लिखोगे, इफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्स image of the same size, if a mirror forms image of the same size as that of an object, it is a plane mirror. If a mirror forms virtual, erect and magnified image of the image object, then it is a concave mirror. And if a mirror forms virtual, erect and diminished image of the object, then it is a convex mirror. कभी आप अम्यूजमेंट पार्क, ये मेले वगैरह जो लगते हैं वहां शीशे लगे होते हैं जहां एक चीज मोटी एक चीज पतली ऐसे नजर करके आती है, वहां पर जो मेन मिरर्स जो यूज होते हैं वो यही ऐसे मिक्स मिरर होते हैं जिनके अंदर ये तीनों चीजें यूज होती हैं। ये थ्योरी वाला पार्ट था, इंपॉर्टेंट पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइन कन्वेंशंस और न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे, तो पहले अपना थ्योरी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लेना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, थैंक यू ऑल।